शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति 25वां श्लोक। परप्रेमास्पदतया मा न भुवम् अहं सदा भूयासमिति यो द्रष्टा सोहमित्यवधारय। गुरुजी शिष्य को उपदेश दे रहे हैं त्वम पदार्थ का। तो अभी तक जो हो गया है उसके बाद उसी का अनुवर्तन कर रहे हैं। इसके पहले आत्मा आनंद स्वरूप है, ये केवल बताया गया, लेकिन इसका निरूपण नहीं हुआ। अभी इस श्लोक में उसका निरूपण करते हैं। परप्रेमास्पदतया, यहाँ जो दृष्टा है वह प्रेमास्पद है, प्रीति का विषय है। परम माने परम, परम प्रेम का आस्पद विषय है। अत्यंत प्रीति, सबसे अधिक, निरतिशय जिसको कहते हैं, ऐसी प्रीति का विषय है आत्मा। अच्छा, इसको हम कैसे समझें? आत्मा में प्रीति है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो इसके लिए पिछले श्लोक में एक युक्ति बताए थे। पुत्र, वित्त, जो कुछ भी हमारे प्रीति का विषय बन रहा है, वो सभी कुछ अपने लिए उपकारक होने से प्रीति का विषय है। एक यह बात समझ लेना चाहिए, अपना जो प्रिय है, उस प्रिय के लिए जो अनुकूल रहता है वो भी अपने लिए प्रिय हो जाता है। तो अपना जो प्रिय है उसका प्रतिकूल कुछ होता है तो वो मेरे लिए भी, अपने लिए भी वह अप्रिय होता है। तो अपना अत्यंत प्रिय मित्र है, वो मित्र का एक अत्यंत अनुकूल करने वाला कोई दूसरा मित्र है, तो हमारी प्रीति इस मित्र में जैसी है तो उसी तरह उससे संबंधित अनुकूल दूसरे में भी हो जाती है। और साक्षात वह मेरे लिए तो कोई अपकार नहीं कर रहा है, वह शत्रु, लेकिन मेरे प्रिय मित्र का अपकार कर रहा है तो वह मेरे लिए अप्रिय बन जाता है। तो इससे हम ऐसा समझ सकते हैं, मेरे लिए जो प्रिय है, उस प्रिय का जो प्रिय है वो भी प्रीति का विषय बन जाता है, और उस प्रिय का जो अप्रिय है वो भी अप्रिय बन जाता है मेरे लिए। तो इतना कहने से यह मालूम हुआ, प्रिय जो है वह इसलिए प्रिय है क्योंकि वह अपने लिए प्रिय है, अपना अनुकूल है, इसीलिए वह प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हाँ, ये कहना चाहिए मेरे लिए अनुकूल है इसलिए वह मेरे लिए प्रिय है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अभी हमने यह बताया, जो प्रिय के लिए अनुकूल है वो भी प्रिय, वह प्रिय होता है। तो जो प्रिय के लिए प्रतिकूल पड़ता है वो अप्रिय बन जाता है। तो इस नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं
तो मैं अपने लिए प्रिय हूं, इसीलिए प्रियात्मक मेरे लिए जो अनुकूल है वह मुझे प्रिय जान पड़ता है, और प्रिय स्वरूप मेरा जो प्रतिकूल बनता है वह मेरे लिए अप्रिय बन जाता है। अगर मेरा स्वरूप मेरे लिए प्रिय नहीं होता, तब तो उसके लिए जो कुछ अनुकूल पड़ता है अथवा प्रतिकूल पड़ता है वो भी प्रिय अथवा अप्रिय नहीं बन सकता है। तो इसीलिए सब कुछ अपने लिए अनुकूल होने पर ही प्रिय होता है, अपने लिए प्रतिकूल होने पर वही चीज अप्रिय हो जाता है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं, हम जिसको अपना आप स्वयं समझ रहे हैं तो वह स्वयं ही सबसे अधिक प्रियतम है। इसीलिए पूर्व श्लोक में सर्व प्रियतमः दृष्टा ऐसा कहा था। अब ये सर्व प्रियतमः ये बोल तो दिया था, लेकिन वो प्रिय है इसका निरूपण होना चाहिए। तो उसका निरूपण कर रहे हैं इस 25वें श्लोक में। ये एक नियम है, जो अपने लिए प्रिय होता है तो हम उसके बारे में यह इच्छा करते हैं, वो प्रिय सदा के लिए हमारे साथ में रहे। जो मेरे लिए प्रिय है वो सर्वदा प्रिय ही रहे, कभी भी उसका अभाव न हो जाए। ये हमारे प्रिय के विषय में ये ऐसा ही ना अभिप्राय होता है। जो प्रिय है उसको सर्वदा रहने की इच्छा करते हैं, और जो अप्रिय है उसको सर्वदा न रहने की इच्छा करते हैं। तो इस तरह देखते हैं तो प्रिय सर्वदा रहे, अप्रिय कभी भी न हो, यह हमारी इच्छा स्वाभाविक इच्छा है। तो यही इच्छा अपने विषय में भी है सबको। मां न भूवम अहम, अहम सदा भूयासम। क्या अर्थ है? अहम मां न भूवम, अहम सदा भूयासम। अहम मैं सदा सभी काल में, भूयासम रहूं, अर्थात मेरी सत्ता सर्वदा रहे। कदाचिदपि अहम मां न भूवम, यहाँ दो निषेधार्थक शब्द हैं, अव्यय हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है अवश्य होना चाहिए, मेरा अभाव कभी न हो। तो किसी भी काल में मेरी सत्ता का अभाव न हो जाए, सर्वदा मेरी स्थिति बनी रहे, ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं। तो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपना स्वरूप वह अत्यंत प्रिय है। तो ये एक प्रिय का लक्षण है, जिसकी सत्ता को हम चाहते हैं, जिसके अभाव को हम नहीं चाहते हैं, और अभाव न हो, ये सर्वदा मेरे साथ रहे ऐसा चाहते हैं, वो होता है प्रिय। तो अपने आत्म स्वरूप में भी हमारी इच्छा ऐसी ही होती है। तो मैं कभी न हूं ऐसा ऐसा तो कोई नहीं चाहता है, सर्वदा मेरी सत्ता इसी तरह बनी रहे, कभी भी मेरा अभाव न हो जाए, यही सब लोग चाहते हैं। संक्षेप शारीरक में कहते हैं, प्रेमानुपाधि असुखात्मनि न प्रसिद्ध, सह प्रत्यगात्मनि कृमेरपि नित्य सिद्ध। क्या अर्थ है? ये जो प्रेमा, इस प्रेमा को दो तरह का विभाग किया प्रेम का, प्रीति, एक उपाधि सहित सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक प्रीति वह होती है जो किसी कारणवश बनती है, और वो कारण पूरा हो गया तो हट जाती है, उसके द्वारा मेरा कुछ काम करना है, होना है,
और वह मेरे लिए अनुकूल कर रहा है काम, तो उस के विषय में मेरी प्रीति होती है। इस प्रीति का है कारण, उसके द्वारा मेरा जो कुछ भी अनुकूलता सिद्ध होती है वही कारण है उसके प्रति प्रीति बनने का कारण वही है। तो इस तरह देखेंगे तो यह जो प्रेम है, यह प्रेम है सोपाधिक, निरुपाधिक नहीं। क्योंकि एक निमित्त को लेकर के यह प्रेम बना है और दूसरा प्रेम है निरुपाधिक, तो उसका तो कोई निमित्त होता नहीं, वो प्रेम वैसे ही होता है, उसको स्वाभाविक प्रेम कहते हैं। अब जो आनंद है, इस आनंद को सब अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रश्न हो सकता है क्या, ये आनंद का अनुभव क्यों करना, उससे क्या लाभ है? ऐसा प्रश्न तो उठता नहीं, क्योंकि आनंदानुभव को ही सभी चाहते हैं, यही सबका फल है और इसका कोई फल कोई चाहता नहीं। अगर हम कहें यह आनंदानुभव आपको मिलेगा तो उसका फल मिलेगा नरक, दुख मिलेगा। अगर ऐसा बोलते हैं तब वो तो उस आनंदानुभव को भी छोड़ देगा, उसकी प्रीति उस आनंद से हट जाती है, क्योंकि वह आगे जाकर के विपरीत फल को देती है। तो ऐसे आनंद को कोई नहीं चाहता, इसीलिए आनंद का कोई फल होता नहीं, आनंद ही फल है। और आनंद में जो अपनी इच्छा होती है, आनंद अनुभव की इच्छा, वो इच्छा औपाधिक नहीं, सोपाधिक नहीं, वो निमित्त रहित है, इसीलिए उसको हम स्वाभाविक कहेंगे। तो स्वाभाविक ऐसी जो प्रीति, ऐसा जो प्रेम, वह प्रत्यगात्मा में सभी लोगों को सिद्ध है। मनुष्य के लिए ही यह सिद्ध है यह बात नहीं, प्रत्यगात्मनि कृमेरपि लोक सिद्ध, कृमि कीट भी अपने स्वरूप से यही समझ स्वरूप में प्रीति रखते हैं, तो अपने विषय में वो सबको सब प्रिय है, आत्मा सबके लिए प्रिय है। क्यों? ये प्रश्न के बिना प्रिय है। तो इसीलिए आत्मा का स्वरूप आनंदात्मक है और इसीलिए वह परम प्रेम का विषय बनता है। मां न भुवम अहम सदा भूयासम इति यो दृष्टा। अच्छा, कभी भी मेरी सत्ता का अभाव न हो, मेरी सत्ता सभी कालों में बनी रहे, ऐसी इच्छा को भी देखता है ना, इच्छा होते हुए देखता है। तो वो जो दृष्टा है उसका भी साक्षी के रूप में उस दृष्टा को ही तुम आत्मा का स्वरूप समझो। सोहमित्यवधारय, तुम्हारा स्वरूप वही है। यह साक्षी लक्षणो बोधः त्वं पदार्थः सह उच्यते, साक्षित्वमपि बोधृत्वम् अविकारितया आत्मनः। अभी तक शिष्य को क्या समझाया गुरु ने? तो त्वं पदार्थ को समझाया, क्योंकि उसने प्रश्न किया था महावाक्य, ठीक है महावाक्य में तो दो पद हैं, त्वं पद तत्पद, तो इन पदों का अर्थ समझना चाहिए पहले, तभी वाक्यार्थ समझ में आ सकता है। तो त्वं इस पद का अर्थ हमें क्या लेना चाहिए, तो उसका निरूपण अभी तक किया। तो यही निरूपण हुआ, सबका साक्षी जो है, जो सबको देखने वाला है, दृष्टा ही केवल है, दृश्य कभी नहीं बनता, वही दृष्टा आत्मा है। तो यही अब इसके बारे में एक श्लोक में थोड़ा और विवरण देते हैं। यह साक्षी लक्षणो बोधः, ये आत्मा तो बोध माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है यह आत्मा। बोध चैतन्य, उसका दूसरा नाम है, तो चैतन्य स्वरूप है और इसीलिए वह साक्षी बनता है, सबको देखता है। अचेतन किसी को देखता नहीं है, जड़, तो इसलिए साक्षी चेतनात्मक है
और चेतन चैतन्य दोनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें कोई धर्म धर्मी भाव विवक्षा नहीं है, एक ही वस्तु है, वो त्वम पदार्थ स उच्यते, वही है त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ। यहाँ महावाक्य में त्वम शब्द से इसी अर्थ को लेना चाहिए। अब साक्षित्वमपि, इसमें इसको साक्षी साक्षी ऐसा बोल रहे हैं, तो साक्षी इसका अर्थ क्या है, इसका साक्षित्व क्या चीज है, तो बोलते हैं साक्षित्वमपि बोद्धृत्वम अविकारितया आत्मनः, आत्मनः साक्षित्वमपि भवति। ये आत्मा साक्षी बनता है। साक्षी माने क्या, अविकारितया बोद्धृत्वम। हम लोग पे साक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं जहां दो पक्षों में विरोध आ जाता है और उस विरोध को न्यायालय तक ले जाते हैं, तो वहां निर्णय करते समय साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां साक्षी किसको कहा जाए, इस विवाद विषय को जिसने प्रत्यक्ष देखा हो, जो जानता हो, और जो इन दोनों पक्षों में एक पक्ष का पक्षधर न हो, अर्थात दोनों से वह अलग है, दोनों पक्षों के लिए समान हो, उसको ही कहते हैं साक्षी। साक्षात दृष्टरि संज्ञायाम, इस पाणिनि सूत्र से साक्षात शब्द से साक्षी यह शब्द बनता है, और इसको कहते हैं उदासीनत्वे सति बोद्धत्वम साक्षित्वम। उदासीन होना चाहिए, उदासीन का मतलब किसी भी पक्ष में उसको नहीं रहना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों का यथार्थ ज्ञान जिसको है, दोनों पक्षों को देखने वाला जो है वह है साक्षी। तो उस ऐसे साक्षी का ही वहां न्यायालय में न्याय करने के लिए अपेक्षा है, उसको हम कहते हैं साक्षी। तो यहाँ पर भी यही ऐसा साक्षित्व आत्मा में आता है, रहता है। तो ये उसी साक्षी का लक्षण को हम आत्मा में देखते हैं। कैसे, हमारा जो देह है, प्राण है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये सब जो भी कुछ काम कर रहे हैं, उन सब कुछ को देखने वाला है यही आत्मा। क्यों, देह जो कुछ कर रहा है उसको देह नहीं जानता, कारण यह देह जड़ है, उसको पता नहीं है कि स्वयं वह क्या कर रहा है। और इंद्रियां वो भी जड़ हैं, उनको भी पता नहीं है, इंद्रियों को पता नहीं है वो क्या चीज है। जिन विषयों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उन इंद्रियों को उस विषय का कोई अनुभव नहीं है। वो केवल दूसरे के लिए, आत्मा के लिए अनुभव करने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो वो भी नहीं जानते। और प्राण भी इसी तरह का है, प्राण ने कुछ नहीं जानता है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो अपना काम कर रहा है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, हम देखते हैं सुषुप्त पुरुष में, लेकिन वो कुछ भी नहीं जान पाता है। तो इसीलिए प्राण भी एक जड़ तत्व ही है, वो भी आत्मा नहीं। मन और बुद्धि ये भी इसी तरह पांच भौतिक हैं वेदांत दृष्टि में, और नानाविध विकार वाले होते हैं। मन का तो विकार प्रसिद्ध है, बुद्धि भी अनेक प्रकार के परिणाम को स्वीकार करती है, तो इसीलिए ये सब विकारी हैं, इसीलिए ये भी आत्मा नहीं। फिर इस देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब जो जो काम करते हैं, सबको कौन देखता है? तो यही एक आत्मा जिसको हमने बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप ऐसा कहा, वही इन सब को देखता है। इसीलिए वह दृष्टा है, देखने वाला तो आत्मा है। और ये अभी तक जो गिनाया गया शरीर, इंद्रिय आदि आदि,
वो सब आत्मा नहीं है। और यही आत्मा इन अनात्माओं के कार्यकलाप को भी देखता है। वो क्या कर रहे हैं सब देखता है। ऐसा देखने पर भी ये उन कार्यों में लिप्त नहीं होता है, असंग है। आत्मा में देह का कोई भी धर्म आता नहीं, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि किसी का कोई भी संबंध नहीं, वास्तविक संबंध कुछ भी नहीं, असंग है। यह आत्मा देखता है, असंग है, तो यही साक्षित्व है। यही बोल रहे हैं बोधत्वम अविकारितया साक्षित्वम। साक्षित्व माने क्या है? विकार, कोई भी विकार न होते हुए बोधत्वम देखना, यही है साक्षित्व। ये आत्मा में ही घटित होता है। लोक में जब दोनों पक्षों से संबंध न रखते हुए दोनों पक्षों को जो देखने वाला है उसको साक्षी बोलते हैं। इस पक्ष के हानि से उस पक्ष के लाभ से उसको कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो अविकृत रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम साक्षी बोलते हैं। तो आत्मा में भी यह लक्षण घटित हो गया, क्योंकि देह इंद्रिय आदि के जो भी व्यापार हैं, जो भी कार्य हैं, उनसे आत्मा का कोई भी विकार नहीं बनता। तो इसलिए अपने इस आत्मा को साक्षी समझो। उसका साक्षित्व ही यही है, विकार न होते हुए, विकारी न बनते हुए सबको देखने वाला वह बनता है। यही है उसका स्वरूप। देहेन्द्रिय मनः प्राणाहंकृतिभ्यो विलक्षणः प्रोज्झिताशेष षड् भाव विकारः त्वं पदाभिधः। ये उपसंहार में करते हैं। अब त्वं पदार्थ क्या चीज है, अभी तक जो विचार किया उससे यही सिद्ध हुआ। देह, इंद्रिय, मन, प्राण, अहंकृति माने अहंकार, इन सभी से विलक्षण भिन्न है यह आत्मा का स्वरूप। अर्थात ये इनको हम आत्मा जो समझते हैं वो तो अविद्या के कारण ऐसा समझते हैं। तो वास्तविक आत्मा तो इनसे भिन्न है, विलक्षण है, तो इनके समान नहीं है। उसका स्वरूप अत्यंत भिन्न रूप से है, क्योंकि देह इंद्रिय मन प्राण अहंकार ये सब भौतिक हैं और जड़ हैं, और आत्मा ऐसा नहीं है, वो तो चैतन्य है, इसीलिए अत्यंत विलक्षण है। और प्रोज्झित अशेष षड् भाव विकार, षड् भाव विकार, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है तो उसमें हम देख सकते हैं लोक में 6 विकार, और भी बहुत से विकार हैं, लेकिन 6 विकारों में सबका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए यास्क महर्षि ने अपने निरुक्त में 6 भाव विकारों को गिनाया है। उसमें क्या क्या है? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते अथवा वर्धते के बाद विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। ये 6 भाव विकार हैं। वस्तु सर्वप्रथम उत्पन्न होती है तो जायते, वो घट हम लेंगे तो घट नहीं, हमारे देह को लेते हैं पहले। ये देह तो प्रथम उत्पन्न होता है, उसके बाद उसको हम अस्थि कहते हैं। जनन रूप एक भाव विकार है, वो प्राथमिक विकार है। जनन के बाद ही उसकी सत्ता बनती है। जब बालक उत्पन्न हो गया, कोई पदार्थ उत्पन्न हो गया, तब हम उसको कहते हैं हाँ है, अस्ति, अभी है ऐसा जो कहते हैं वह एक दूसरा भाव विकार है, द्वितीय है यह। जायते के बाद अस्ति। अब रहते रहते उसमें दूसरा तीसरा आता है वर्धते। बाल शिशु का शरीर क्रमशः पालन पोषण से वृद्ध माने बड़ा बनने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये जो वर्धते है, इसको कहते हैं हम बढ़ना।
तो ये शरीर बड़ा होता है, उसी को हम बढ़ना कहते हैं, तो उसका वर्धन होता है, ये तृतीय भाव विकार है। एक सीमा तक उसका वर्धन हो जाने के बाद उसका परिणाम होने लगता है, उसको हम विपरिणमते कहते हैं। अनेक प्रकार के परिणाम को हम देख सकते हैं अपने शरीर में, और ये है चतुर्थ भाव विकार, विपरिणाम। और उसके बाद अपक्षीयते, पहले जो वर्धन हुआ, अभिवृद्धि, उस वृद्धि का ठीक विपरीत भाव विकार है अपक्षय। अपक्षय माने क्षीण होना। क्षीण होने का मतलब वो क्रमशः घटने लगता है। पहले बढ़ता था, एक सीमा तक बढ़ गया, अब आगे जा करके वो क्षय उसका शुरू हो जाता है, और क्षय होते 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 अंत में नश्यति, वो वस्तु नहीं रहता है। ये देखते हैं ना, तो ये है षड भाव विकार। ये षड भाव विकार आत्मा के होते नहीं। प्रोज्झित अशेष षड भाव विकार, इन 6 भाव विकारों में एक भी भाव विकार आत्मा का नहीं। तो अशेष भाव विकार रहित यह आत्मा का स्वरूप है, और यही है त्वम पदाभिधः। महावाक्य में त्वम ऐसा जो शब्द का प्रयोग हुआ है, उस शब्द का अर्थ यही आत्मा है। इसी को हम उस शब्द से वहां पर ग्रहण करेंगे। त्वमर्थम एवं निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत पुनः अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च। हमको सबसे पहले तुम पदार्थ को जानना चाहिए, अर्थात जिसके प्रति उपदेश दिया जा रहा है तुम तदसि, वो उस उपदेश ग्रहीता को पहले अपने स्वरूप को जानना चाहिए, वही तुम पदार्थ है। तो उसका स्वरूप वास्तविक रूप से अभी जो निरूपण किया गया, आत्मा का स्वरूप वही है, उससे अतिरिक्त नहीं। यह एक व्यक्ति का स्वरूप है, यह बात नहीं है। सभी प्राणियों का यही एक आत्मा स्वरूप है, लेकिन समझने के लिए अभी एक व्यक्ति को शिष्य बना करके उसको उपदेश दिया जा रहा है, और उस वाक्य का अर्थ बताया जा रहा है। तो वहां तुम शब्द से ऐसी आत्मा को लेना चाहिए। यहां तक आया। त्वमर्थम एवं निश्चित्य, इस प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार सबसे अलग करके आत्मा का निर्धारण करने के बाद, निश्चित्य उसको समझ लेने के बाद, तदर्थम चिंतयेत पुनः, उसके बाद तत्पदार्थ क्या है उसको समझना चाहिए। ऐसा है। उद्देश्य और विधेय, ऐसा 2 भाग होता है वाक्य में। जो पहले जानना पड़ता है, जिसको हम पहले जानेंगे, वह बनता है उद्देश्य। उसी उद्देश्य से संबंधित अज्ञात विषय वाक्य में विधेय बनता है। ये जो महावाक्य है, महावाक्य त्वम पदार्थ को उद्देश्य बना करके वही तत्पदार्थ है, ऐसा उसमें तत्पदार्थ का अभेद को विधेय बनाता है। तो यहाँ तुम पदार्थ पहले जानने योग्य है, तभी वह उद्देश्य बनेगा, और उसमें तत्पदार्थ का जो अभेद बाद में बताया जा रहा है वह विधेय है। उसको उद्देश्य स्वरूप को समझने के बाद उसका चिंतन आवश्यक है, चिंतन करना चाहिए। तो इसी क्रम से यहाँ बोल रहे हैं त्वमर्थम एवं निश्चित्य, तुम पदार्थ का इस तरह से निश्चय कर लेने के बाद, तदर्थम चिंतयेत पुनः, फिर तत्पदा का जो अर्थ है उसका चिंतन करना चाहिए। तत्पदार्थ का जो चिंतन है उसमें भी 2 प्रकार है।
अतद् व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च। इस पदार्थ को निरूपण करने का दो तरीका है। उपनिषद में दोनों प्रकारों का उल्लेख है। एक तो उल्लेख है अतद् व्यावृत्ति करके समझाने का तरीका, और दूसरा साक्षात समझने का। ऐसा है, भाष्यकार बृहदारण्यक भाष्य में स्वयं एक कथा इसको समझाने के लिए बताए हैं। अतद् व्यावृत्ति के द्वारा समझाना। किसी एक बालक को कोई किसी ने वैसे ही डांटते समय कह दिया, तुम मनुष्य नहीं हो, नासी तुम मनुष्य, तू मनुष्य ही नहीं है, ऐसा बोल दिया। अब इसको सुनने के बाद बालक को संदेह हो गया, अगर वह मनुष्य नहीं है तो क्या है। अब ये अपने पिता अथवा माता जिसने डांटा वो तो उसको मनुष्य नहीं है ऐसा बता दिया, तो अब जा करके उसको समझना चाहिए वो अपना मनुष्य नहीं है तो क्या है। वो गया एक अच्छे महापुरुष के पास, तो उसको सब वृत्तांत बता दिया, ऐसे डांटते समय इन लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया है, मैं मनुष्य नहीं हूं तो क्या हूं। तब वो बताए, अब तुम सामने जो देख रहे हो वो क्या है, वो है एक वृक्ष, तुम वृक्ष नहीं हो। आगे कोई पशु को देखा करके तुम पशु नहीं हो। अब मनुष्य से भिन्न जो कुछ भी है सबको दिखा दिखा करके ये सब तुम हो क्या, नहीं। फिर मनुष्य से भिन्न जो कुछ भी है इस जगत में, उसमें से एक भी तुम अगर नहीं हो तो तुम क्या हो, अंततः मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य से भिन्न कुछ भी यह नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, मनुष्य ही होना चाहिए। अब यहाँ पर तुम मनुष्य हो ऐसा न कहते हुए मनुष्य से अतिरिक्त जो कुछ भी है यहाँ पर उसमें से एक भी तुम नहीं हो ऐसा बताया। तो ऐसा बताने पर इसको हम कहते हैं अतद् व्यावृत्ति रूप से मनुष्यत्व का बोधन। ये वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो यही मनुष्य ही है, मनुष्य से अलग कुछ भी नहीं तो मनुष्य ही है, ये निश्चित हो जाता है। इसको हम कहते हैं अतद् व्यावृत्ति रूपेण बोधन। अंततः मनुष्य ऐसा ही समझा। और साक्षात विधि मुखेन बोधना, तो उसको सीधा बताना चाहिए, देखो भैया तुम मनुष्य ही हो, बस हो गया। ऐसा तो विधि मुख में, विधि मुखेन इसको हम कहते हैं विधि मुख से। हम दूसरे का कुछ विचार ही नहीं करेंगे, तुम क्या हो तो मनुष्य हो, बस हो गया। इसको कहते हैं हम विधि मुखेन बोधन। दोनों बोधन का प्रयोजन थोड़ा अलग अलग है। जिसको कोई संदेह नहीं होता, जो कहे गए विषय को ग्रहण करने में समर्थ है, उसके मन में कोई शंका, प्रतिबंधक शंका नहीं है, तो उसको हम विधि मुख से बोल दें तो भी वह समझ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति उसके विपरीत कुछ आशंकाओं को मन में धारण किए हुए है, तो उसको कहना, उस आशंकाओं को निराकृत किए बिना अगर विधि मुख से कुछ भी बोधित किया जाता है तो वह समझ नहीं पाए। जैसे अभी इस उदाहरण में वह बालक आ गया, तो उसके मन में तो मनुष्य स्वयं वह मनुष्य नहीं है, मनुष्य से भिन्न कुछ है, ये धारणा बन गई। और मनुष्य से भिन्न कुछ अगर है तब तो उसको वो क्या है ये जिज्ञासा है। मनुष्य से भिन्न तो बहुत कुछ है, वहां मनुष्य अगर नहीं है वह तो क्या है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, क्या चीज है वह, तो ये शंका है। तो ऐसी स्थिति में उसको अगर हम यह विधि मुख से बताएं कि तुम मनुष्य हो तो वो नहीं समझ पाएगा। तो उसको कहना पड़ेगा मनुष्य से भिन्न जो कुछ भी है वो एक भी तुम नहीं हो।
अब जा करके उसकी जो गलत धारणा थी, उसको जो प्रतिबंध करती थी, उस प्रतिबंधक भावना को हटाने के लिए अतद व्यावृत्ति रूप से बोधन किया। तो अंत में यही पर आ गया, वह मनुष्य ही है, ये समझ गया। तो उसी तरह कहीं कहीं एक विषय में जब विपरीत धारणा ये होती है अविद्या के कारण, तो ऐसे समय में अधिकारी विशेष को देखते हुए अतद व्यावृत्ति रूप से भी बोधन करना पड़ता है, और विधि मुखेन, साक्षात विधि मुखेन इस तरह भी बोधन करना उपयोगी पड़ता है। तो ऐसे देखते हैं, तो यहाँ गुरुजी उपदेश देते हैं, तदर्थ का जो चिंतन है, तत्पदार्थ का जो चिंतन है, उसको दो प्रकार से करना चाहिए, अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च। तो इसका तो आगे निरूपण होगा। अभी 28वां श्लोक समाप्त हो गया है, तो इसके आगे अगले पाठ में करेंगे।